आज आज 20 फरवरी है और 20 फरवरी के दिन सोशल साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है ना। तो MBBI क्वेश्चन इस क्लास में लिए, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा लास्ट तक, ताकि आपको सभी क्वेश्चन एग्जाम में लड़ सके। सबसे पहले देख सकते हैं कि सोशल साइंस क्लास 10th का यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है और मोस्ट इंपोर्टेंट VVI क्वेश्चन है। MBBI क्वेश्चन एग्जाम में 100% यह सवाल आ सकता है, ठीक है। तो सोशल साइंस क्लास 10 सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है ना। तो इसमें हमने लिया इतिहास से क्वेश्चन रहेगा, भूगोल से रहेगा, राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र, चारों भागों से मिलाकर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनाए हैं, जो कि 20 क्वेश्चन रहेगा। कितने क्वेश्चन रहेगा? 20 क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट, जो कि प्रथम पाली और दूसरी पाली के लिए यहाँ पर क्वेश्चन लिया गया है। सबसे पहले देख सकते हैं कि प्रथम पाली और दूसरी पाली दोनों बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर लिया गया है। चलिए सब पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कर रहा है यहाँ पर MBBI क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था। तो आप सभी लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान जो है कि 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, जिस समय यहाँ पर गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दूसरा क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था। तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था? तो महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन मेरा कर रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। तो 1919 में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? तो जनरल ऑफ डायर के द्वारा किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन किसने शुरू किया था। तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में हुआ था और यह महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय गान किसने गाया था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रविन्द्रनाथ टैगोर। ऑप्शन है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। फटाफट सभी क्वेश्चन को जल्दी जल्दी देखेंगे। सभी लोग बच्चे वीडियो को सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक शेयर कर दीजिए, ताकि सभी को यह क्वेश्चन पता चल सके। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से। अगला मेरा क्वेश्चन है कि भारत की राजधानी क्या है। तो आपसे लोग जानते हैं भारत की राजधानी नई दिल्ली। बहुत ही सिंपल, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही आसान तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं, सभी क्वेश्चन मिलेगा आपको परीक्षा में। दूसरा क्वेश्चन करा कि सांसद के कितने सदन होते हैं। सांसद के 2 सदन होते हैं। एक होता है उच्च सदन, एक होता है निम्न सदन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है वह 5 वर्ष का होता है और राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वह 6 साल का होता है, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आप सभी लोग, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है और इसकी लंबाई जो है कि 2025 यानी कि 2525 किलोमीटर है। 2525 किलोमीटर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कर रहा है, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है। तो काली मिट्टी जो है कि कपास के लिए उपयुक्त है और यह कहाँ पाया जाता है। तो महाराष्ट्र में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? तो महाराष्ट्र में पाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट जो क्वेश्चन है कर रहा है कि अगला क्वेश्चन कि हरित क्रांति का संबंध किससे है। तो हरित क्रांति का जो संबंध है वह कृषि से, और यह हरित क्रांति पंजाब, क्या है, पंजाब, हरित क्रांति का जो सफल शुरुआत था वह पंजाब से हुआ था। कहाँ से हुआ था? तो पंजाब से हुआ था। इसको आपको क्या करना है, याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट रिव्यू क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था और किसके द्वारा हुआ था। तो ह्यूम के द्वारा किया गया था, ठीक है। इसको भी आपको क्या करना है, याद रखना है। अगला मेरा क्वेश्चन है कि संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। तो संविधान सभा के अध्यक्ष जो है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि RBI की स्थापना कब हुआ था। तो 1935 ईस्वी में हुआ था। इसको भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गंगा नदी कहाँ से निकलती है। गंगा नदी कहाँ गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार कितने हैं। मौलिक अधिकार 6 है, आप सभी लोग जानते हैं। अगला मेरा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 से पंचायती चुनाव कितने वर्ष में होता है। तो 5 वर्ष में होता है। इसको आपको याद रखना है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है। तो बाघ है। इसको आपको याद रखना है। बहुत ही आसान शब्दों में यहाँ पर आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा जाएगा परीक्षा में, ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि साइमन कमीशन कब आया था। तो साइमन कमीशन 1928 ईस्वी में आया था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन कर रहा है कि योजना आयोग की स्थापना 1950 ईस्वी में हुआ था और योजना आयोग के जो
अध्यक्ष होता हुआ प्रधानमंत्री होता है, इसको आपको याद रखना है। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? भारतीय संविधान कब बना था? तो 26 नवंबर 1949 में यहाँ पर बना था भारतीय संविधान। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? तो आम है। इसको भी आपको सबको याद रखना है, जीके का यह क्वेश्चन है, जीके का यह क्वेश्चन है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? तो मोर, इसको आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद का उच्च सदन कौन होता है? तो राज्यसभा होता है, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है गरीबी रेखा किससे संबंधित है? तो आय से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड किसके लिए प्रसिद्ध है? तो झारखंड जो है कि कोयला के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर करा है कि भारत की तट रेखा लगभग कितने राज्यों, तट रेखा की लंबाई कितनी है? तो 7516 किलोमीटर है भारत की तट रेखा। तट रेखा का मतलब समुद्री सीमा से है, सटे राज्य है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? तो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज 1947 को अपनाया गया था, जब देश आज़ाद हुआ था। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं कि चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो 1917 ईस्वी में हुआ था। महात्मा गांधी के द्वारा कहाँ हुआ था? तो बिहार आज के चंपारण जिले में। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि राष्ट्रपति का चुनाव कौन कराता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव जो कि निर्वाचन मंडल के द्वारा किया जाता है और यह एक मनोनीत चुनाव होता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। बैंक किस क्षेत्र में आता है? तो बैंक तृतीय क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का अर्थ क्या है? तो निजी प्लस सरकारी संस्था मिलकर काम करते तो उसे मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं कि कच्छ का रण कहाँ स्थित है? तो गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि मतदान की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 18 वर्ष होनी चाहिए, इसको आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि संसद का निम्न सदन कौन है? तो संसद का निम्न सदन है लोकसभा। आपको हमने बताया था कि संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन, एक उच्च सदन और एक निम्न सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नमक सत्याग्रह कहाँ हुआ था? तो दांडी में हुआ था। गुजरात के एक दांडी नामक स्थान, वहाँ पर नमक सत्याग्रह हुआ था। अगले क्वेश्चन देख लेते हैं। संविधान के मुख्य निर्माता कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत कैसा देश है? तो भारत जो है कि लोकतांत्रिक गणराज्य देश है, ठीक है। तो ये रहा आप सभी के लिए आज की इस क्लास के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि सोशल साइंस का फर्स्ट सिटी और सेकंड सिटी दोनों में पूछा जाएगा, ठीक है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दीजिए और सभी बच्चों तक इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और चैनल पर जो भी नए होंगे सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि अगले क्लास का सभी इंपोर्टेंट क्वेश्चन आप सभी को मिल सके।